मैंने एक बाल से पेंटिंग बनाई और उसको मैंने उसका पूरा दिन रात 6 साल मैंने उसकी प्रैक्टिस की और उसको बनाने में मुझे 1 साल लगा। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था वो। नमस्कार दोस्तों, हम हैं हिमालय डिजिटल। एक और एपिसोड, एक और रंगीन एपिसोड में। रंगीन इसलिए कह रहे हैं, आपको जानने का मौका मिलेगा। हम हैं मुकेश थापा जी के आर्ट गैलरी में। मुकेश जी एक इंटरनेशनल अक्लेम्ड, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट हैं और लिम्का रिकॉर्ड के हकदार हैं। जानते हैं उनकी जर्नी। जब मैं 6 स्टैंडर्ड में था, आई थिंक 4th या 6 स्टैंडर्ड में था, उस समय मैं मुझे आर्ट के फील्ड में काफ़ी जब मैं कार्य करता था अपने स्कूल में, जब मैं पढ़ता था तो उस समय मेरे पेंटिंग्स को देख के मेरे जो टीचर्स और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी मतलब प्रभावित होते थे। तो उस समय से मेरा आर्ट मतलब काफ़ी अच्छा था। तो उसी दिन से मैंने आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाने की ठान ली। शुरू शुरू में तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर इसमें पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक मैंने बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुकेश जी बताइए, तीन चार चीज़ हम लोग आपकी गैलरी में आए हैं। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने तो एक एक ईंट ये गैलरी की, आपने स्टूडियो की अपने मेहनत से, खून पसीने से बनाई है और बहुत ही इसको संजोया है। और मैं तो सभी को अपील करूँगा कि आपसे कांटेक्ट में रहें और आपके बारे में और भी जानें। लेकिन आपने बचपन की इंस्पिरेशन बताया, फिर जैसे आप बड़े होते गए, नॉर्मली प्रेशर्स होता है हमारे इंडियन घरों में और फैमिलीज़ में, यार तू ये कोर्स कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, तू एमबीए कर ले, आप ये डॉक्टर की कोर्स कर लो, ये कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स पढ़ लो, फ़ौज में चले जाओ। तो आपको कभी ऐसे पीयर प्रेशर नहीं आया या घर से कभी कुछ प्रेशर? अ, मैंने जब ये कार्य किया था तो मुझे मेरे घर की तरफ से मेरे माताजी का काफ़ी सपोर्ट मिला। उन्होंने कभी भी मैंने कोई मतलब मैं नाकामयाब होता था तो उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि आप अब छोड़ दो काम को। उन्होंने मतलब मुझे हमेशा सपोर्ट किया है हर समय। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है वो टाइम लेती है हमेशा, और एक पहले काम फिर नाम फिर दाम आता है। तो कहने का मतलब है कि घर वालों की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। उन्होंने फाइनेंशियली भी और मेंटली भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब कभी मुझे ये नहीं होने दिया कि अब तू इस काम को छोड़ दे। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। बढ़िया। अम, सर और एक बात बताइए, नॉर्मली घर की बात कर रहे हैं, गोरखाली कम्युनिटी में हमने बहुत ही कम आर्टिस्ट देखे हैं, और वो भी ऐसे आर्टिस्ट जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं, इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, नेशनल अवार्ड जीते हैं, नेशनल एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर होपफुली कोई, आप जैसे आप हैं अभी इतने सीनियर लेवल पे, इतना एक्सपीरियंस लेके आप किसी अपकमिंग आर्टिस्ट को मेंटरशिप कर सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद कोई मेंटरशिप अगर आपको मिला होता तो जर्नी कुछ और फास्ट हो सकती थी या और दूर जा सकती थी? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। आप ठीक बोल रहे हैं। मैंने अब देखिए मुझे 32 ईयर्स हो गए काम करते हुए, तब जाके आज मैं सक्सेस हुआ हूँ। उसमें ऐसा रहा कि काफ़ी मुझे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जैसे फाइनेंशियली तो आपको इसमें है ही, दूसरा है कि एक लगन होती है जो आपको आगे लेके जाती है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे उनको मैंने काम भी सिखाया, पर एक मतलब कि लोग सोचते हैं कि नहीं अभी कमाओ, अभी कार्य करूँ तो आगे मुझे 2-4 महीने बाद में मुझे उसकी अर्निंग हो जाएगी। मुकेश जी, एक लास्ट क्वेश्चन था कि जर्नी तो आपकी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी इसमें फैलाव है, ठहराव है, गहराई है, लेकिन आज आज के लिए और एक जानना चाहेंगे कि मैंने देखा आपकी गैलरी में काफ़ी सारे प्रेस आर्टिकल्स, मीडिया कवरेज आप पे है, फिर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी आप मिले हैं। इनफैक्ट एमएफ हुसैन जी के साथ भी आपने कुछ एग्जीबिशन लगाई। थोड़ा आप वो जर्नी के बारे में बताइए कि एग्जीबिशन में आपने कहाँ कहाँ लगाया है और कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट हुए हैं आप, क्या क्या इंटरनेशनल ख्यातियाँ, अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, ज़रा उनके बारे में थोड़ा बताइए हमको।
मैं अब नेशनल से आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मेरा 92 का रिकॉर्ड है, जो बचपन में मैंने जो स्टेट से बताता हूँ आपको, मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट, तो उसमें मुझे 92 तक का मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा, उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था। उसके बाद 93, फिर हिमाचल केसरी अवार्ड मुझे मिला हिमाचल की तरफ से, हिमाचल प्रेस की तरफ से, हिमाचल केसरी प्रेस की तरफ से। उसके बाद फिर नेशनल में मैंने अपने शिमला में भेजा था, तो नेशनल में मुझे 5-6 बार मैं नॉमिनेट हुआ पेंटिंग्स, उसमें मेरे को अवार्ड। फिर उसके बाद फिर मैंने एग्जीबिशन में मेरे को ऑफ़र्स आए, हुसैन जी के साथ ऑफ़र आया मुझे मुंबई से आर्ट फोनिस्ट मैगज़ीन की तरफ से, उसमें भी मीडिया कवरेज हुआ। फिर उसके बाद एक और मैंने एग्जीबिशन लगाया, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी, फिर वो मैं नेहरू सेंटर में मैंने लगाया था, जिसका उद्घाटन मिस इंडिया ने किया था। इसके बाद फिर करते करते उसके बाद फिर मतलब किसी भी चीज़ में आप कार्य करते हैं तो उसमें परफेक्शन के लिए आपको घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। आप कहें कि मैंने बस ये 2-4 एग्जीबिशन आई तो मैं बहुत बड़ा बन गया, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। जब तक आप पूरा हो ना, तब जाके आपको सीखने को मिलता है आप कि कहाँ स्टैंड करते हैं। इसके बाद फिर मेरा नेशनल के बाद मैंने फिर अपना इंटरनेशनल लेवल पे मैंने यूएस में मेरी पेंटिंग्स वगैरह मैंने अवार्ड के लिए भेजा था। तो सबसे फर्स्ट इंडियन हूँ जिसका सबसे ज़्यादा कैटेगरी में मेरे को अवार्ड मिले हैं, जिसमें आर्किटेक्चर, इनोवेटिव, पोर्ट्रेट, तो इतने ज़्यादा अवार्ड एक हर कैटेगरी में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कैटेगरी मुझे के अवार्ड मुझे मिले और 3 एग्जीबिशन मेरी यूएस में लगी और 23 अवार्ड मुझे यूएसए से मुझे मिल चुके हैं। इसके अलावा अब इतना साल काम करते हुए तो मैं इंसान को यही होता है कि आपको रुकना नहीं है, क्योंकि एक पानी होता है जो ठहर जाए तो फिर वो फिर ठहर जाता है, तो उसको चलते रहना है। तो फिर तब भी मेरी आर्ट की जो बुक है वो ख़त्म नहीं मैंने, तो इसके आगे मतलब अभी 32 साल लगातार आपने कार्य करना हो, तब तक आप लगे रहना अभी तक आर्टिकल, तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ में टिके रहना। तो फिर उसके बाद मैंने इतना मेरे को एक्सपीरियंस था, 32 साल का मैंने कार्य किया, तो मैंने कुछ यूनिक करना चाहता था। तो मैंने सिर्फ एक बाल से पेंटिंग बनाने का ठान लिया, क्योंकि जब आप इतने साल कार्य करते हैं तो आपके हाथ में कमांड आ जाती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने एक बाल से पेंटिंग बनाई और उसको मैंने उसका पूरा दिन रात 6 साल मैंने उसकी प्रैक्टिस की और उसको बनाने में मुझे 1 साल लगा। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था वो। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया 2012 में। उसके बाद मतलब वर्ल्ड के 9 रिकॉर्ड बुक में मेरा नाम आया। सो मुकेश जी, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्लीज़ साझा कीजिए। कोई भी अगर गैलरी में आना चाहता है तो मेरा गूगल मैप में भी है मुकेश आर्ट गैलरी के नाम से। आप प्रिंट्स वगैरह लेना चाहते हैं कोई, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9816393603 में। जी धन्यवाद। मुकेश जी, आपने आपका कीमती समय निकाला, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।